तो चलिए फटाफट देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें देखेंगे ऐसे प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और बीच में मत छोड़िएगा, जिससे आपकी एक भी जानकारी मिस ना हो सके। तो पहला प्रश्न है कि हार्टोग समिति का गठन किस क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया था? समाज, शिक्षा, सिविल सेवा, आर्थिक सुधार। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा। और इसमें नोट करके दिया गया है कि इस समिति का गठन 1928 ईस्वी में किया गया था। हार्टोग समिति ने 1929 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति के रिपोर्ट में उच्च शिक्षा की अपेक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शिक्षा का प्रसार करने की सिफारिश की गई। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसे दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, अपना आंसर सोच सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। और तब तक सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामकृष्ण परमहंस। और इनके बारे में नोट करके दिया गया है कि रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 ईस्वी को ब्रिटिश भारत के बंगाल में हुआ था। वे योगी व आध्यात्मिक गुरु थे। स्वामी विवेकानंद उनके परम शिष्य थे। और 33 नंबर प्रश्न है कि 1942 से 44 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस राज्य में समानांतर सरकार चल रही थी? उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, बॉम्बे। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। और इसमें नोट करके दिया गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी की सरकार ए के फजल के नेतृत्व में काम कर रही थी। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 34 नंबर कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति फॉरवर्ड पॉलिसी की नीति अपनाई? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एलेनबरो। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका डी, लॉर्ड एलेनबरो। और नेक्स्ट प्रश्न है कि और एक नोट करके दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और 35 नंबर प्रश्न है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार के उपराष्ट्रपति कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। और नोट करके दिया गया है कि भारत के अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 को हुई थी। सर क्लाउड अचेनकेल कमांडर इन चीफ, जबकि जवाहरलाल नेहरू इस सरकार के उपराष्ट्रपति थे। और 36 नंबर है, भारत की केवल एकमात्र लाइसेंस्ड ध्वज निर्माता इकाई किस स्थान पर स्थित है? मैसूर, हुबली, धारवाड़, नागपुर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हुबली। हुबली की कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ भारत के राष्ट्रीय ध्वज की एकमात्र लाइसेंस ध्वज निर्माता इकाई है। और 37 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटेन के किस राजनेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा था? कैनिंग, ग्लेडस्टोन, पामरस्टोन, डिज़रायली। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ब्रिटेन के किस राजनेता ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय उत्थान कहा था? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, डिज़रायली। और बेंजामिन डिज़रायली ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता थे। वे हाउस ऑफ कॉमन्स के में नेता प्रतिपक्ष थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय क्रांति कहा था। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? ये भी प्रश्न कई बार रिपीट हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? सैयद अहमद खान, अमीर अली, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, नवाब सलीमुल्लाह खान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। इनके बारे में नोट करके दिया गया है, पढ़िएगा एक बार। नवाब अब्दुल लतीफ़ खान 19वीं सदी में मुस्लिम आधुनिकीकरण के पथ प्रदर्शक थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद अली और शौकत अली। नेक्स्ट प्रश्न है, उससे पहले नोट करके दिया गया है, पढ़िएगा एक बार। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश की दृष्टिकोण में बदलाव लाना था और तुर्की के सुल्तान को पुनः उसके स्थान पर स्थापित करना था। इसके लिए अली बंधु मौलाना आज़ाद हकीम, सलमान खान और हसरत मोहनी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया था।
और 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देशी रियासत को व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित नहीं किया गया था। 4 ऑप्शन है और इसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे ही प्रश्नों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।